हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैक्स लो वाली पे। दोस्तों काफी सारे लोगों को ना ये दिक्कत आ रही है कि मेरा जो 26 AS फॉर्म है या मेरा फॉर्म 16 है या मेरा AIS स्टेटमेंट है उसमें मेरा डाटा ना मैच नहीं हो रहा है। फॉर्म 16 में कुछ फिगर्स दिखा रहा है और हमारा जो 26 AS है उसमें कुछ अमाउंट दिखा रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? अब मैं क्या करूं, कौन सा वाला फॉर्म ठीक है, किसके हिसाब से मैं ITR फाइल करूं? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही डिस्कस करने वाली हूँ कि आप कौन सा फॉर्म आपको प्रेफर करना चाहिए अपनी ITR को फाइल करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये तीनों जो फॉर्म्स होते हैं वो होते किस लिए है। सबसे पहला है हमारा फॉर्म 26 AS। अब आपका जितना भी TDS है या TCS डिडक्ट हुआ है ना, आपका सारा का सारा फॉर्म 26 AS में आएगा। अब क्या है, जैसे कि अगर आपकी कोई सैलरी है, सैलरी पे अगर आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो वो आपका फॉर्म 26 AS में आएगा। दूसरा, अगर आपको कोई भी डिविडेंड इनकम आनी थी या आपका FD पे इंटरेस्ट आना था, उस पे TDS डिडक्ट हुआ है तो वो भी आपका यहाँ पे फॉर्म 26 AS में शो करेगा। दूसरा है आपका फॉर्म 16। फॉर्म 16 आपको कौन देता है? आपका एम्प्लॉयर देता है। जितना भी आपकी सैलरी का अमाउंट है उसमें से जो भी आपकी डिडक्शंस होनी है या आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सारी डिटेल्स में फिल करने के बाद जो नेट टैक्सेबल अमाउंट बनती है वो आपको यहाँ पे आपका फॉर्म 16 में होती है। फिर है हमारा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब ये क्या है कि इसमें सारी इनकम आती है, अधिकतर इनकम इसमें आ जाती है। आपकी 57 टाइप्स ऑफ इनकम है जिसमें आपकी AIS में आती है। सबसे पहला है कि अगर आपकी कोई भी इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग बैंक अकाउंट पे, या आपका फिक्स डिपॉजिट कराई है उसका इंटरेस्ट आ रहा है, या आपने कोई भी सिक्योरिटी सेल की है, या आपने कहीं भी अपना जो है TDS आपका डिडक्ट हुआ है, TCS कलेक्ट हुआ है, कहीं से भी अगर कोई भी अमाउंट आ रही है वो आपकी सारी की सारी AIS में शो करेगी। अब क्या होता है ना, काफी लोगों का अब कंफ्यूजन ये आती है कि भाई हम कौन से डेटा को सही माने। काफी बार क्या होता है 26 AS कुछ और फिगर दिखा रहा होता है, 16 कुछ और फिगर दिखा रहा होता है और AIS कुछ और फिगर दिखा रहा होता है। अब यही क्या हुआ, देखिए अगर हम एक केस लेके चलते हैं कि अगर हमारी जो सैलरी की इनकम आई है, सैलरी मेरे को फॉर्म 16 में 5 लाख दिख रही है, ठीक है, AIS में 525 दिख रही है, 26 AS में 4 लाख दिख रही है। फिर इंटरेस्ट तो दिखता ही नहीं है इसमें। फिर AIS से अगर कोई भी मैंने इंटरेस्ट FD का था उसमें 60,000 दिख रहा है और इसमें हमारा 50,000 दिख रहा है। तो इसमें से मैं सही किसको मानूं? तो देखो, सही आपको किसको मानना है? जो आपकी एक्चुअल फिगर है। आपकी जो भी एक्चुअल फिगर है ना वो आप कहां से लेंगे? अब सपोज करो मेरी सैलरी थी 5 लाख रुपए जो मेरे फॉर्म 16 में दिखा रखी है और यहाँ पे मेरी दिखा रही है 4 लाख, तो कम तो मैं नहीं दिखा सकती। फिर से मुझे इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा कि आपने क्यों कम दिखाई है। कई लोग क्या बोलते हैं कि आप या तो ना 26 AS के हिसाब से सारी फिगर दिखाओ या फिर AIS के हिसाब से दिखाओ, बट ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपकी सैलरी, चलो ये 4 लाख का एग्जाम्पल है, सपोज इसमें अगर आपकी सैलरी 6 लाख दिखा दी होती तो क्या आप 6 लाख पे थोड़ी ना टैक्स भरने लग जाते? तो देखिए, जो एक्चुअल अमाउंट है ना वो आपको दिखाना है। आपको एक्चुअल अमाउंट अब मिलेगा कहां से? अब आपको जो एक्चुअल अमाउंट मिलेगा ना वो आपके बैंक स्टेटमेंट से मिलेगा। बैंक स्टेटमेंट में देखिए ज्यादातर जो चीजें है ना वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में आपको दिख जाएंगी। अगर नहीं भी है, वैसे तो देखो सारी दिख जाती है। कोई डिविडेंड आते हैं तो बैंक में आता है, कोई भी सैलरी आती है वो बैंक में आती है। इन केस अगर आपके केस में अगर आ भी जाता है इनकम टैक्स से कि भाई तुमने ना जो 26 AS में डाटा दिया है उसके हिसाब से अपनी ITR फाइल नहीं किया, आपकी ITR गलत है, तो आप उसको एक्सप्लेन तो कर सकते हो ना। देखो, कोई फायदा नहीं होता कि अगर आप फेक क्लेम करोगे, फेक डिडक्शन क्लेम कर लोगे, बाद में IT नोटिस आ गया फिर क्या कर लोगे। इसलिए बेटर ये है कि आपको अपनी जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वही फाइल करनी है, चाहे AIS कुछ बोलता है, चाहे 26 AS कुछ बोलता हो, चाहे फॉर्म 16 कुछ बोलता। देखिए क्या होता है ना, फॉर्म 16 में अगर कम है ना फिगर्स, तो अगर आपके 26 AS में ज्यादा है और वो ठीक है तो आप 26 AS को लेके चलो। और अगर आपकी जैसे कि कंपैरिजन अगर कर रहे हैं AIS में ठीक है तो आप AIS लेके चलो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जो एक्चुअल फिगर है वो गलत ही है, किसी में भी मैच नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, जो एक्चुअल डाटा है ना वही फिल करना है। अब आप बोलोगे कि चलो आप बोल रहे हो कि ना एक्चुअल डाटा फिल करना है लेकिन इनकम टैक्स का नोटिस आ गया तो क्या करेंगे? तो देखो, इसके लिए भी सोल्यूशन है। आपको क्या करना है, आपका ना जो AIS स्टेटमेंट होती है, तो देखो ये हमारी ना एक AIS स्टेटमेंट है। अब इसमें सपोज करो मेरा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है वो गलत आई हुई है डिटेल, या आपकी डिविडेंड इनकम की कोई भी एक इनकम उठा लेते हैं हम, उसकी डिटेल है जो वो गलत है। सपोज मैंने उठाया अपना इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, मेरी गलत है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ना एक फीडबैक का ऑप्शन है, तो फीडबैक पे ऑप्शनल पे क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे फीडबैक टाइप आपको दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको क्या चूज करना है, इसमें से जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो। सपोज आपका जो इन्फॉर्मेशन है करेक्ट है तो करेक्ट कर देना,
ठीक है, नहीं है, इनकम इज नॉट टैक्सेबल है तो वो कर देना, इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट है तो वो भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और रिलेट्स टू अदर स्पैन है या कोई और डिटेल्स है तो आप इसमें से आप अपना चूज करके डाल सकते हैं। ठीक है, यहां करके आपको क्या करना है, जैसे इंफॉर्मेशन अगर करेक्ट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब हमारा दूसरा चलते हैं कि अब हमारा है, चलो AIS तो हम कर देंगे, फीडबैक के थ्रू हो जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट 26 AIS? 26 AIS में अब क्या करेंगे, फिर से मैं बताती हूँ आपको, 26 AIS का भी बताते हैं। आपको क्या करना है, जैसे कि सपोज करो मेरा ये है 26 AIS में ना, मेरा ये गलत डेटा आ रहा है। ठीक है, अगर मैंने सपोज करो ये मेरी गलत फिगर आ रही है, या कोई भी अमाउंट ले लेते हैं, कोई गलत आ रहा है। ठीक है, देखो उसमें मुझे क्या करना है, उसमें मुझे अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाना है, और यहाँ पे जो ग्रीवियंस का ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको उस पर क्लिक करना है। ग्रीवियंस में आएंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका जो CPC TDS वाला है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो देखो यहाँ से अपनी जो कैटेगरी है वो खुल गई है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 26 AS रिलेटेड, आपको अगर आपको कंप्लेंट डालनी है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सब कैटेगरी डालेंगे कि एंट्री रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन आप अगर ज्यादा की भी हो रही है तो आप ये सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। दूसरा कंटिन्यू पे फिर से आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है। ठीक है, असेसमेंट ईयर यहाँ से हम चूज करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्रीवेंस की डिस्क्रिप्शन डालनी है कि आपका जो क्या क्या क्वेरी है, क्या दिक्कत आ रही है आपको, आप यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स देंगे। फिर उसके बाद क्या है, अगर आपको फॉर्म 16 है, जैसे आपके, अगर जैसे मैंने बताया कि आपकी फॉर्म 16 से मिसमैच हो रही है डिटेल, तो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है अटैचमेंट, फॉर्म 16 यहाँ पे अपलोड कर देना है, और यहाँ पर 26 AS में जो डाटा आ रहा है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट में। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से ना आपका एक ग्रीवेंस सबमिट हो जाएगा। तो यही है, आपको अगर आपका 26 AS AIS में डेटा मिसमैच है तो आप यही करिए। आप कोई भी गलत फिगर अपनी ITR में मत फाइल कीजिए, क्योंकि एक साल में एक बार अपनी ITR फाइल करनी होती है। ढंग से कर लो उस डाटा को फाइल, ऐसा नहीं है फेक डिडक्शंस के चक्कर में अपना फंस जाओ कभी बाद में जाके। और 8 साल तक के आपके नोटिस आ सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अगर आपने 8 साल पहले भी कोई गलत इंफॉर्मेशन फाइल की होगी, अब भी नोटिस आ सकते हैं। तो इसलिए सोच समझ के अपने डाटा को फिल कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप हमसे ITR रिलेटेड कंसल्टेंसी या ITR सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना ऐसी इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए।